हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल। ये जो सेकंड वीडियो है पार्ट 2 ऑप्शन ट्रेडिंग का। जो पहले वीडियो के अंदर मैंने 2 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बताया था, इसके अंदर 15 मिनट्स के रेंज ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन मीन्स रेंज ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद मार्केट एक वन वे मूव करता है। उसमें क्या क्या कंडीशंस होती है, कैसा प्राइस बिहेवियर होता है, चार्ट पे मैंने प्रैक्टिकली आपको समझा है। क्योंकि आपको समझ में नहीं आता आपका कब ब्रेकआउट होता है, कब ब्रेकआउट फेलियर होता है, कब आपको स्कैल्पिंग करनी है, कब आपको ट्रेडिंग करनी है। इस वीडियो में आपको इन डिटेल समझाया है। दूसरी चीज, जितने भी आप कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो, आप इन डिटेल जीरो से लेकर एंड तक सीखिए। मैंने आउट ऑफ 650 वीडियो की प्लेलिस्ट ऐसी डाल के रखी है, जैसे 50 वीडियो ऐसे हैं जो आप जीरो से लेकर के आप सीखना चाहो, मीन्स बिगनर टू एडवांस, एडवांस टू लेकर प्रो तक सीरीज है। आप जितना भी सीखें, आप सीक्वेंस में सीखिए। मीन्स किसी भी कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो इन डेप्थ में जाइए। सारे कॉन्सेप्ट में फेलियर है बिकॉज ऑफ मार्केट जो है आजकल जोन में नहीं चलता। कहते हैं जोन ट्रेडिंग इन द जोन, ट्रेडिंग अब जोन में नहीं होती। जोन को या तो ब्रेक करता है या जोन से प्राइस पहले ही उठ जाता है। ये सब चीजें हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। अगर आपको सीखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप लाइव में हमसे सीख सकते हैं। जॉब वालों के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि क्लासेज जो है ना वो इवनिंग में होती है 8 o'clock। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चार्ट पे आ गए तो जो ये मैं आपको प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ, स्ट्रेटेजी नहीं, ये एजुकेशन है। मैं हमेशा एजुकेशन पे फोकस कर रहा हूँ, करता हूँ, स्ट्रेटेजी पे नहीं। क्योंकि जब हम एजुकेशन पे फोकस करते हैं तो वो लॉन्ग लाइफ होती है ना, और ईच एंड एवरी कंडीशंस में काम करती है। चाहे वो आपका इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, चाहे वो आपका फॉरेक्स मार्केट हो। बट अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो आपका निफ्टी एंड एफ एंड ओ के जो भी आपके स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स के ऊपर आपका ये काम करेगा। अब पहले आप थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझ लीजिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको एक ऐसा प्राइस एक्शन सेटअप देखना है, ढूंढना है। मतलब जब भी प्राइस आपको एक रेंज के अंदर दिखे, मिनिमम कितने स्विंग्स होने चाहिए, जो क्राइटेरिया बताता हूं, मिनिमम 2 स्विंग्स होने चाहिए फर्स्ट सेकंड रेंज के, 2 एंड मोर। अगर दो से ज्यादा कितने भी स्विंग्स हैं तो वो आपका मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट माना जाता है। जितने भी ये स्विंग्स है मीन्स आपका 2 एंड मोर। तो अब 2 एंड मोर जब भी जिस भी स्क्रिप्ट में, चाहे आपका निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे आपका फिन निफ्टी हो, या फिर आपका एफ एंड ओ का इंडिविजुअल कोई स्टॉक्स हो, तो जब भी आप करेंगे तो आपकी मार्किंग कैसे होगी। मीन्स आपकी नंबर वन कंडीशन ये होगी कि आपको, पहली वाली कंडीशन, फाइंड रेंज इन 15 मिनट्स। और ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, जब 15 मिनट्स की रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, मीन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन एक ही बात होती है, ऊपर की साइड निकले या नीचे की साइड निकले, उसके बाद आपको एक वन वे मूव मिलता है। ठीक है, तो नंबर वन चीज, फर्स्ट नंबर वन की आपको 15 मिनट की एक रेंज फाइंड आउट करनी है। नंबर टू, दूसरा पॉइंट क्या है, उसके बाद आपको 25 मिनट, अब आपको 25 मिनट्स, आपको अगर ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन है तो दिखेगा, अगर नहीं है तो आपका, हम धन का चार्ट यूज करते हैं। धन का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप ओपन कर लीजिए। बहुत अच्छे फीचर्स हैं, बाकी ब्रोकर के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। मैं नॉर्मली ब्रोकर के बारे में नहीं बोलता, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, तो वो अच्छा है। तो आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, नहीं करना नहीं करना, वो फ्री है वहां पे आपको। मीन्स आपका ऑप्शन ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आपका सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, आपका 25 मिनट एंड अबो, 25 मिनट, या फिर आपका 125 मिनट के डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड या सप्लाई जो है वो दूर होना चाहिए, किससे, रेंज से। अब मार्किंग कैसे करेंगे, ध्यान से समझ लिए। 15 मिनट के अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करने के बाद आपका मार्केट में, आप जो आपकी कैंडल्स है, मतलब आपका जब कंसोलिडेट होगा तो आपकी हाईएस्ट कैंडल, किसी भी वेव की हाईएस्ट कैंडल, मतलब कोई भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होगी ऐसे, या फिर रेड रेड कैंडल की क्लोजिंग होगी, आपको ऐसे मार्क कर देना है। मैं आपको सब कुछ चीजें चार्ट पे बता रहा हूँ, पहले थ्योरेटिकली आप समझ लीजिए, एंट्री कैसे करनी है, रिस्क कैसे रखना है, रिवार्ड कैसे आपको रखना है, ये मैं आपको चार्ट पे बता, आप किसी भी स्क्रिप्ट पे अप्लाई करिए, ये फेलियर नहीं है। ये प्राइस एक्शन सेटअप है, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है, जस्ट मैंने एज ए सेटअप इसका नाम दिया है। तो आपका जब भी इसके ऊपर 15 मिनट की, अब 15 मिनट की कोई भी कैंडल एटलीस्ट 50% से ऊपर क्लोज होनी चाहिए, 50% से ऊपर की साइड क्लोज होनी चाहिए ग्रीन कैंडल। मीन्स आपका पॉजिटिव कैंडल, ग्रीन रेड जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन आपको समझने में इजी हो रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 50% से ज्यादा कोई भी कैंडल क्लोज होनी चाहिए और रिजेक्शन नहीं आना चाहिए ऊपर की साइड, या फिर उस रेंज के नीचे की साइड। इसमें मैं एक चीज बताता हूँ स्टूडेंट को, वो क्या बताता हूँ,
कि नॉर्मली विक के ऊपर क्लोजिंग देखी जाती है, रेंज के अंदर 15 मिनट की रेंज के अंदर मैं नॉर्मली आपका रेंज जब ब्रेकआउट होता है तो मैं आपकी क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग देख लेता हूं, क्योंकि वो रेंज के ऊपर है, इसलिए मैं रेंज को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। तो दोनों चीजें अलग अलग है। ओके, तो आपको जब भी किसी भी प्राइस, किसी भी स्क्रिप्ट में, मीन्स आप आराम से चार्ट देखेंगे, मल्टीपल स्क्रिप्ट देखेंगे, जब भी आपको ये प्राइस एक्शन मिलेगा तो उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। ये जो पिछले वाला निफ्टी बैंक निफ्टी वाला स्ट्रेटेजी जो 2 मिनट्स की रिवर्सल बताई थी, उसका ये पार्ट 2 है कि ब्रेकआउट। इसका पार्ट 3 मैं आपको दूंगा, ब्रेक मींस रिवर्सल में इसका फेलियर कब होगा, वो फेलियर में भी पूरा बॉटम अटेम्प्ट करता है या टॉप अटेम्प्ट करता है, वो मैं आपको दूंगा। तो इसके अंदर जब भी रेंज ब्रेकआउट होगा तो आपको क्या करना है, जैसे ही कैंडल क्लोज होगी इमीडिएटली आप लोअर टाइम फ्रेम में आ जाइए। लोअर टाइम फ्रेम कौन सा, 5 मिनट में भी कर सकते हैं, 3 मिनट में भी कर सकते हैं, आप 2 मिनट में भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एंट्री। प्राइस जब यहां पे वापस नीचे आएगा, ठीक है, तो आपका कैंडल का लो, तो आपके इस रिटेस्ट पे आप जब बाई करेंगे तो आपका 25 मिनट और 125 मिनट का सप्लाई अगर यहीं पे है तो ये सेटअप ही नहीं बनता। ध्यान से समझना, क्योंकि प्राइस का तो सप्लाई यहां आ गया ना, अगर डिमांड यहां आ गया प्राइस पूरा रिवर्सल हो जाएगा, नीचे की साइड पूरा रिवर्सल हो जाएगा। अगर वहां से सप्लाई के अंदर गैप एंड डिमांड के अंदर गैप है, मतलब प्राइस को जाने के लिए कोई बैरियर नहीं है, तो प्राइस जब भी आपका यहाँ पे रीटेस्ट होगा और इस कैंडल का एसएल होगा, दोबारा लोअर टाइम फ्रेम में 3 मिनट 1 मिनट में एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन होगा, तो आप क्या करेंगे, एक लॉन्ग करेंगे और मार्केट उस रेंज के ब्रेकआउट के बाद वन वे ऊपर निकल जाएगा और पूरा दिन वन। ये चीज आपको, जो रेंज ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूं, मतलब मल्टीपल स्विंग्स की, ये आपका 2-3 दिन मार्केट कंसोलिडेट कर गया, उसके बाद क्लोजिंग कर गया और उसके बाद मार्केट वन वे निकल जाता है। आपको इसमें कभी कभी स्क्रिप्ट 2-3 दिन लगाती है, कभी 4 दिन भी रहती है रेंज में, कभी कभी आपकी एक दिन में भी, मतलब एक दिन के ब्रेकआउट होते हैं। वो स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट डिपेंड करता है। जब जब आप मार्केट में देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको पता चल जाएगा। एंड इवन जब ये मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, बेसिकली ये एजुकेशन है, तो इसके अंदर आपके जो भी डाउट्स आएंगे, जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, आप कमेंट्स में जब आप मुझे बता देंगे तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। एंड नेक्स्ट बैच आपका 18 अगस्त से स्टार्ट होगा, बाकी 2-2 महीने में करते हैं। तो आप अगर इन डेप्थ अगर पूरा प्राइसिंग सीखना है तो आप उसमें भी इनरोल कर सकते हो। ज्यादा लोगों को नहीं लेते, बहुत ही कम लोग, अब तो हमने बहुत लोगों को कम कर दिया। जैसे पिछले बैच में तो हमने 50 स्टूडेंट को भी नहीं लिया, तो हम कोशिश करते हैं कम से कम रखें ताकि क्वालिटी मेंटेन हो सके। ओके, तो ये आपका एंट्री की कंडीशन आपको समझ में आ गई हो कि आप इस कैंडल के आप हाई टूटने पे भी ले सकते हो। जैसे दो चीजें हैं कि पहली 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही करना है। कंडीशन ये है कि जो ब्रेकआउट होगा वो 15 मिनट की कैंडल के अंदर होगा। अगर ये इंट्राडे के ड्यूरिंग में प्राइस बियर होने के ड्यूरिंग हो रहा है तो आप रिटेस्ट पे करोगे। अगर ये मॉर्निंग में पहली कैंडल में हो रहा है, ध्यान से समझिए, मॉर्निंग में पहली कैंडल में हो रहा है एंड गैप है ऊपर की साइड या नीचे की गैप साइड है, तो उसी कैंडल के हाई पे आप बाई कर लेंगे। अगर ये थोड़ी बड़ी कैंडल है तो आप इसके 60% के अराउंड का एसएल रख देंगे। अगर ये नॉर्मल रेंज कैंडल है तो आपका लो का एसएल रख देंगे और प्राइस आपका वन वे ऊपर जाएगा। आप 1:2 वन वे ऊपर जाएगा। आप 1:2 का पहला टारगेट रख दीजिए, बाकी आप ट्रेल कर लीजिए। अब आपका नॉर्मल रेंज एंड आपका वाइड रेंज कैंडल एंड नैरो रेंज कैंडल क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, आप जब भी आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो, चार्ट को कैंडल्स को चार्ट पे देखते हो तो आपको 3 तरह की कैंडल दिखती है। एक सबसे बड़ी कैंडल दिखती है, सबसे बड़ी कैंडल चाहे वो रेड और ग्रीन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक आपको उससे मिडिल में दिखती है, मतलब उससे थोड़ी छोटी दिखती है। एक आप कैंडल बिल्कुल उससे छोटी दिखती है। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर बॉडी इतनी है, वो उसके अंदर विक भी हो सकती है। मतलब आप चार्ट पे जब आइडिया लगाओगे तो आपका ऐसे भी हो सकती है। तो ये भी आपका आपकी नॉर्मल रेंज, मतलब आपकी एक नॉर्मल साइज की कैंडल, एक बड़ी साइज की कैंडल, एक आपकी नैरो साइज की कैंडल। जो ये कैंडल जो ब्रेकआउट होती है वो वाइड रेंज कैंडल नहीं होना चाहिए। वाइड रेंज कैंडल्स के जितने भी एक्सप्लोसिव मूव के जितने भी ब्रेकआउट्स होते हैं, जितने भी ब्रेकडाउन्स होते हैं, वो हमेशा फेलियर होते हैं। तो उसमें तो आप करिए, मतलब उसमें तो आप फिर टॉप पे रिवर्सल ही फाइंड आउट करिए। वो पार्ट 3 के अंदर इसका मैं रिवर्सल्स भी आपको बताऊंगा, अभी पार्ट 2 इसका चल रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 15 मिनट की कैंडल अगर मॉर्निंग में पहली 15 मिनट की कैंडल है और ऊपर की साइड गैप है, या पहली 15 मिनट की कैंडल है नीचे की साइड गैप है जाने के लिए प्राइस को, तो उस कैंडल के लो पे ही आप सेल कर दीजिए। बस कंडीशन ये है कि आपकी कैंडल जो है वो वाइड रेंज कैंडल नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए। कैंडल ही अगर स्टॉक में 4-5% की होगी तो मूव ही खत्म हो जाएगा, प्राइस फिर ऊपर जाके बाद में गिरेगा। दिन में पूरे दिन में वोलेटिलिटी खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब कैंडल जो बननी चाहिए वो नॉर्मल कैंडल बननी चाहिए, एक्सप्लोसिव मूव वाली नहीं बनना चाहिए। कहने का मतलब जितने भी एक्सप्लोसिव मूव रेंज के ब्रेकआउट वाले होते हैं वो नॉर्मली 98% टाइम फेलियर होते हैं। हमेशा आपको नॉर्मल रेंज, जैसे आपको चार्ट पे अगर दिखाएं, 15 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, 15 मिनट पे चार्ट दिखाता हूँ, आप चार्ट पे देखोगे
तो आपके चार्ट पे ये वाली कैंडल देखिए, आपका ये कैंडल एक नॉर्मल रेंज कैंडल है, ये कैंडल एक आपकी एक वाइड रेंज कैंडल है रेड वाली, उसके बाद ये अगेन ग्रीन वाली एक वाइड रेंज कैंडल है। तो जब जब आप वाइड रेंज कैंडल्स में एंट्री करते हो, आप हमेशा नॉर्मली फंस जाते हो। जैसे आपका इधर देखिए, इस रेंज का ब्रेकडाउन जो हुआ है वो एक वाइड रेंज कैंडल का हुआ है। मैं आपको पहले क्या नहीं करना है वो बता रहा हूँ, रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे होगा वो मैं आपको अभी सिखाऊं। ये आप किसी भी स्टॉक्स पे, मतलब आप जो 15 मिनट्स है, ये इक्विटी मार्केट के लिए ओनली मेरा सेटअप है। जब जब ये प्राइस एक्शन हो, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड आप इसमें एक डेली का भी मैं आपको बता, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आप धीरे धीरे एक एक चीजें करके मैं आपको बताऊंगा। आप एफ एंड ओ के किसी भी स्टॉक्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या नहीं करना। जैसे ये 15 मिनट की सपोज करते हैं यहाँ पे रेंज होती है, अभी रेंज नहीं है, ये किसी वेव का मीन स्विंग लो है, एंड स्विंग लो के अंदर नीचे जो ब्रेकडाउन हुआ वो एक वाइड रेंज कैंडल का हुआ है। जब भी वाइड रेंज कैंडल का ब्रेकडाउन होता है तो वो नॉर्मली आपको ट्रेड नहीं करना उस डायरेक्शन में, जो भी करेगा आप फंसोगे, मार्केट रिवर्स हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग था, इस इंपॉर्टेंट स्विंग के नीचे ब्रेकडाउन जो हुआ वो वाइड रेंज कैंडल। कहने का मतलब, अगर आपको दिख रहा कि अरे बड़ी सी कैंडल बन गई, मार्केट तो पता नहीं कहाँ ही चला जाएगा, या नीचे साइड पता नहीं कहीं चला जाएगा, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो मार्केट वहां नहीं जाएगा, बेसिकली मार्केट ऊपर जाके फिर वापस, बेसिकली वो लिक्विडिटी है। वो जो लिक्विडिटी आती है वो जब अगर वेव के हाई टूटने पे आ रही है तो पक्का वो रिवर्सल्स के लिए आ रही है, मतलब वो ट्रेपिंग है। जब भी मार्केट को उठना होता है तो एंड में बॉटम पे सबसे बड़ी रेड कैंडल बनती है, ताकि इंस्टीट्यूशनल रिटेल ट्रेडर को डरा सके, ट्रैप कर सके, ताकि कोई भी बाई ना कर सके। इसे सुने, एंड देखिए मार्केट क्या ऊपर गया। सेम यहाँ पे तो ये जोन था ही नहीं, बेसिकली जोन तो मेजर जोन तो ये था, ये तो इस स्विंग के बीचों बीच है। अगर ये चीज यहाँ पे हैपन हुई होती तो मैं सेलिंग के लिए प्लान नहीं करता, मैं बाइंग के लिए ही प्लान करता, थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख करके लोअर टाइम फ्रेम में। तो क्या नहीं करना है पहले आपको ये समझ लिया। अब किसी भी स्क्रिप्ट में चले जाइए, निफ्टी बैंक निफ्टी की आपको मैंने पार्ट वन के अंदर आपको बताया कि 70 to 75% मैंने ये डिस्कवर किया 17 से 19 साल के एक्सपीरियंस में, कि आपका प्राइस पहले 50 मिनट 60 मिनट की कैंडल की रेंज को ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन करके उसके अंदर वापस आता है, मीन आपको ट्रेप करता है फर्स्ट 50 to 60 मिनट की। ये आप चार्ट पे देखेंगे तो 70 to 75% होता है, लेकिन बाकी जो 20 से 25% टाइम जो ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन होते हैं, जिसके लिए आप हमेशा बैठे होते हो, हमेशा वो नहीं होते, वो 20 से 25% टाइम होते हैं, 70 to 75% मार्केट साइडवेज होता है। तो 20 से 25% वाली बात भी मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन आपको वन वे मूव मिलेगा। तो हम एक एक करके स्क्रिप्ट चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी में बताऊं, जब जब ये प्राइस एक्शन होगा, इसका एक एक सेटअप फेलियर का भी है, एक सेटअप इसका फेलियर का भी है, वो फेलियर वाला सेटअप भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो पार्ट 3 के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो निफ्टी के अंदर देखेंगे तो निफ्टी के अंदर लास्ट ये कंडीशन 15 मिनट की रेंज की कब बनी थी, आप देखिए कि साइडवेज रेंज की कैंडल, साइडवेज जो आपकी रेंज है तब बनी, मीन आपका मिनिमम 2 स्विंग्स चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक साइडवेज रेंज की कंडीशन बनी थी, मतलब मिनिमम 2 स्विंग्स थे। और उसके नीचे आपकी मार्किंग कैसे होती, इस साइड की लोएस्ट कैंडल रेड ये है, ठीक है, और ऊपर की हाईएस्ट ग्रीन कैंडल ये है, तो आपकी मार्किंग ये होगी। अब कैंडल इसके नीचे कौन सी कैंडल क्लोज हुई, वाइड रेंज कैंडल। तो हमेशा वाइड रेंज कैंडल के ब्रेकडाउन्स एंड ब्रेकआउट्स फेलियर होते हैं, मार्केट पूरा रिकवर हो गया। अगेन मैं बोल रहा हूं, रेंज ब्रेकडाउन का, रेंज जो ब्रेकडाउन होती है उस रेंज ब्रेकडाउन के का कैंडल जो बननी चाहिए वो नॉर्मल रेंज कैंडल बननी चाहिए, वाइड रेंज नहीं बननी चाहिए। आपको अच्छा एक मूव देखने का मिलेगा। मीन्स मार्केट जितना कंसोलिडेशन रहेगा, मतलब जितना आपको कंसोलिडेशन फेज में मिले, कोई भी स्क्रिप्ट मिले, उस कंसोलिडेशन के बाद अगर आपका प्राइस क्लोज करता है ऊपर या नीचे, वो आपके काम का मीन्स मिनिमम 2 स्विंग्स तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन 3 एंड मोर अगर आप स्विंग्स देखोगे तो वो सेटअप्स आपके लिए सबसे बेस्ट होंगे। तो क्या नहीं करना वो मैंने आपको बता दिया। अब आप पीछे देखेंगे आपको कब कब ऐसा सेटअप मिला है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, प्राइस काफी एक रेंज के अंदर था। इस साइड अगर आप साइडवेज मार्केट रेंज देखोगे तो हाईएस्ट क्लोजिंग इस साइड थी, और इस साइड अगर आपको देखोगे लोएस्ट क्लोजिंग आपकी इस रेंज की इस साइड थी। अब ये साइडवेज मार्केट की एक पूरी रेंज होगी, मीन आपको मल्टीपल स्विंग्स होंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो ये एक बेस्ट रेंज सेटअप है। अब इस रेंज सेटअप के इस रेंज सेटअप का आपका जो ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी का, वो ब्रेकआउट कब हुआ है, 10:45 पे। अब ये ही ब्रेकआउट अगर मान लीजिए आपका जिस भी स्क्रिप्ट का 9:15 पे अगर नॉर्मल रेंज का, ये आपको स्टॉक्स में बहुत मजा आएगा। स्टॉक्स में सेटअप बहुत अच्छा चलता है क्योंकि प्राइस एक्शन है ना। तो जैसे ऐसे मान लीजिए एक नॉर्मल रेंज कैंडल हुई और ऊपर की साइड खुला नीला आसमान है, मतलब सप्लाई सपोज करो आपकी यहाँ पे, तो स्क्रिप्ट क्या भागेगी ऐसे आपको। अगर थोड़ी सी बड़ी कैंडल तो 60% का एसएल रख देना, नहीं तो यही का ही एसएल रख देना। तो वो तो हुआ नहीं, मार्केट वापस नीचे आया,
नीचे आने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया, तो ये वाइड रेंज कैंडल होगी, तो वाइड रेंज कैंडल ने क्लोज किया, तो वापस प्राइस नीचे आया, लेकिन यहाँ पे अब ब्रेकआउट तो कंफर्म हो गया। तो आप अगर ऐसी कैंडल दोबारा क्लोज होती है तो उस कैंडल के 60% के अराउंड का ऐसा रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में 3 मिनट 5 मिनट में प्राइस एक्शन देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आपका डबल बॉटम जैसा बना है एंड मार्केट ने प्रॉपर कंटिन्यू किया है। और ये सबसे बेस्ट ट्रेड सेटअप तब बनता है जब आपका मॉर्निंग में 9:15 पे अगर आपका रेंज ब्रेकआउट होता है, तो वो सबसे बेस्ट होता है, दिन में होता है। अगर वो ये चीज दिन में होती है तो क्या होता है, प्राइस पहले से ट्रेवल करके जा चुका होता है, तो ऑलरेडी वोलेटिलिटी ब्रीच हो जाती है, तो आपके पास मूव कम होता है, ट्रेड करने के लिए मूव कम होता है। जिस दिन भी अगर ऐसा हो, जैसे आप यहाँ पे देखिए हाईएस्ट क्लोजिंग आपकी इस साइड थी एंड लोएस्ट क्लोजिंग आपकी इस साइड थी, ये अगेन रेंज बने, मींस प्राइस ऐसे ही चलता है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनिपुलेशन इन्हीं सब चीजों में चलता है, और आपका रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, उसके बाद मार्केट इतना ही ऊपर गया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना ट्रेवल कर चुका है। यही चीज अगर मॉर्निंग में ही हुई होती, ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल रेंज में मॉर्निंग में 9:15 पे अगर बनी होती, का लो नहीं टूटा होता, तो उस दिन आपको वन वे मूव मिला होता। ये बात आपको समझने की जरूरत है कि आपकी ये ड्यूरिंग डे हो रही है या फिर फर्स्ट 15 मिनट या 30 मिनट के अंदर हो रही है। 15 मिनट 30 मिनट के अंदर हो रही है तो पूरा दिन मिलेगा। इसके पीछे आप देखिए रेंज ब्रेकआउट, ये देखिए यहाँ पे आपका हाईएस्ट क्लोजिंग, और इसका देखिए पहले 15 मिनट की कैंडल अगर आप देखेंगे तो आपका प्राइस ऊपर खुला, नीचे आया, अगली कैंडल उसको पूरा कवर कर गई, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल बाई करेंगे, इसका ऐसा रख लेंगे, जैसे नीचे आया ना, मतलब आप इसके 50% के अराउंड के आसपास एरिया अच्छा बाइंग एरिया होता है, आप करेंगे, देखिए मार्केट एक अच्छी कैंडल प्राइस पूरा ऊपर गया, वही चीज अगले दिन कंटिन्यू, मीन आपको एक मूव मिला है। इससे पीछे देखिए रेंज ब्रेकआउट में, कि आपका रेंज ब्रेकआउट में क्या हुआ, यहाँ देखिए आपका इस साइड आपका रेंज ब्रेकआउट हुआ एंड रेंज ब्रेकआउट के बाद आपका 15 मिनट का क्लोज हुआ एंड क्लोज होने के बाद देखिए पूरा मार्केट आपका वन वे हुआ। तो सबसे बेस्ट ट्रेड सेटअप जो होता है 15 मिनट की जो रेंज होती है, इससे पीछे भी आपको बहुत बहुत ट्रेड सेटअप मिलते हैं, मीन्स आपको अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे रेंज जहां जहां आपको, और स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स में आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी होती है, तो स्टॉक्स में आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। पीछे आपको कब मिला है, ये कितना शानदार है, ये जब जब भी आपको मिलेगा कि वो ट्रेड आपको छोड़ना नहीं है। आप यहाँ पे देखिए हाईएस्ट क्लोजिंग इस रेंज की और इस रेंज की आपकी लोएस्ट क्लोजिंग, ठीक है। अब इस रेंज के ऊपर पहले 15 मिनट के देखिए, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। पहले 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई एंड क्लोज होने के बाद एंड ये कैंडल आपकी नॉर्मल नॉर्मल रेंज कैंडल है, रिजेक्शन नीचे की साइड आया, ठीक है। आपने इसके हाई टूटने में बाई किया या फिर आप इसके 50% में बाई करते, 60% आप बड़ी कैंडल है नहीं तो आपका लो का एसएल होगा, और आप देखिए उस दिन निफ्टी वन वे कंटिन्यू किया। तो ये वाला सेटअप मीन्स आपका, अगर ये इसमें ये जो पार्ट 3 में जब मैं आपको बताऊंगा कि इस कैंडल का जब लो टूट जाएगा तो आप बिल्कुल भी सेम डायरेक्शन में ट्राई मत करिए, मार्केट नॉर्मली बॉटम अटेम्प्ट करता है, इसके बारे में इन डिटेल में बहुत बात करूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चाहे आप इक्विटी के या एफ एंड ओ के अंदर, इंडेक्स के अंदर कोई भी स्क्रिप्ट रेंज के अंदर ढूंढिए, ठीक है, जो कुछ दिनों तक रेंज में हो, और पहली 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट हो जाए और वो नॉर्मल कैंडल हो, उस कैंडल के लो का एसएल रखिए, आपको टारगेट बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि पता लगे आपने ब्रेकआउट करा और यहीं पे सप्लाई आ रहा है, ये नहीं, आपको थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर भी देख लेना है, कौन से टाइम फ्रेम में, 25 मिनट में, 125 मिनट में, डेली में, कि आपका ऊपर की साइड सप्लाई कहाँ का है, डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड की मार्किंग कैसे करते हैं, डिमांड सप्लाई को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रखे, वीडियो की लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आपका बिगनर टू एडवांस वाली जो आपकी एक प्लेलिस्ट है एंड एक आपकी एडवांस टू प्रो वाली प्लेलिस्ट है, उसमें हर एक चीज के बारे में जो मैं भी ये आपको बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें हर एक चीज के बारे में बहुत तसल्ली से बताया मैंने, ठीक है। अब ये किसे आप निफ्टी पे अप्लाई करिए, बैंक निफ्टी पे अप्लाई करिए, इसका कुछ भी इश्यू नहीं है, मतलब आप फिर निफ्टी, जब जब रेंज के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होंगे मार्केट में बड़ा मूव आएगा, और बस जो कैंडल ब्रेकआउट करती है उसके लो का ही ऐसा रखे, लो टूट गया मतलब वो फेलियर हो गया, ये चीज आप ध्यान में रखना है। सेम अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी मिलेगा, ठीक है। बस देखना क्या है, हमें रेंज देखना है, जैसे आप यहां देखिए 15 मिनट की रेंज थी, 15 मिनट की रेंज थी, आप मार्केट स्ट्रक्चर हमेशा बनाइए, 15 मिनट की रेंज थी, इस रेंज के नीचे वाइड रेंज कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ एंड वाइड रेंज कैंडल ब्रेकडाउन हुआ तो आप 50-60 के अराउंड बाई करिए, उसके लो हाई का स्टॉप लॉस रखिए, उसके बाद देखिए मार्केट क्या कंटिन्यू किया। तो ये रेंज, जब भी रेंज के बाद रेंज के अंदर मार्केट को बैठ के देखना है, और ये चीज ऐसा नहीं कि 15 मिनट में आप अप्लाई कर सकते हो, आप बड़े टाइम फ्रेम में अप्लाई कर सकते हो, स्विंग्स में भी जब आपको दिखेंगे तो आप उसमें भी कर सकते हो। ये एक प्योर प्राइस एक्शन एजुकेशन है बेसिकली, कि मार्केट जब भी एक रेंज में होता है उसके बाद उसके ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स करता है,
तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है, तो आपके पास स्टॉप लॉस एक ही कैंडल का है लगाने के लिए, इन टारगेट के अनलिमिटेड का। आप कोशिश करिए वाइड रेंज जब कैंडल बने तो आप 50% के आसपास लीजिए, टॉप का ऐसा रखिए। नॉर्मल रेंज कैंडल बने तो आप उसके लो पे कुछ क्वांटिटी ले लीजिए, बाकी अगर ऊपर जाए तो तब ले लीजिए। स्टॉप लॉस वहां का अगर लग जाए तो आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि मार्केट अगेन रिवर्स होने वाला है, उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना। अगर आपका मार्केट उसका जो भी कैंडल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करती है उसका अगर लोज निकल गया या हाई निकल गया, मीन ब्रेकडाउन कर रही है, तो अगर इसका हाई निकल गया, समझ लीजिए आपका ये ट्रेड सेटअप ही फेल हो गया। अगर ऊपर गया उसका लो निकल गया तो आपका ट्रेड सेटअप ही फेल हो गया। इसका पार्ट 3 में मैं इन डिटेल बताऊं। आप स्टॉक्स पे अप्लाई करिए, कुछ भी इश्यू नहीं, फिन निफ्टी अप्लाई करिए, बहुत जबरदस्त ट्रेड मिलते हैं। कोई भी, जैसे टाइटन देख लीजिए, कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे टाइटन की 15 मिनट की रेंज थी, तो आप 15 मिनट की रेंज के अंदर काफी कंसोलिडेट किया इधर, आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो। एंड ब्रेकआउट जो हुआ वो वाइड रेंज कैंडल के हुआ, वाइड रेंज कैंडल के बाद अगली कैंडल कौन सी बनी, रेड बनी, लेकिन उसका लो ब्रेक नहीं कर पाए। तो आपके पास तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। ये इतना सा एसएल रख के आपको पता है अगर मेरा लगेगा तो इतना सा ही लगेगा ना, क्योंकि रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। अगर फेलियर होगा तो मैं रिवर्सल कर लूंगा, ठीक है। वो बाद में, रिवर्सल आपको अभी नहीं करना है, कैसे करना है वो बाद में सिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसकी इन डेप्थ जो एंट्री जो होती है, जो क्लासेस होते हैं जीरो से लेकर एडवांस तक जो हम सिखाते हैं, वो क्लासेस में वो पूरा महीना 1.5 महीना लगता है उसको सिखाने में, कि आपका फॉलो बाइंग, फॉलो अप सेलिंग, रिवर्सल से आपके लिक्विडिटी स्ट्रक्चर ब्रेक क्या होते हैं, अंदर घुस जाता तो कैसे करते हैं, रिवर्सल कैसे करते हैं, वो बहुत मार्केट कैसे बनाते हैं, वो बहुत ही मतलब एडवांस एजुकेशन है, उसमें टाइम लगता है सिखाने में। मैं आपको जितना हो सकता है आपकी मदद कर रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब के वीडियोज के माध्यम से। तो आपका देखिए, आपका बॉटम पे आपको मिला, और उसके बाद देखिए आपको क्या वन वे मूव मिला। तो बेसिकली 15 मिनट्स की आपको रेंज ट्राई करनी चाहिए इंट्राडे के लिए, और आपको स्टॉक्स ढूंढने चाहिए। जो जो स्टॉक्स आप ढूंढेंगे उनके अंदर ब्रेकआउट्स होंगे, तो स्टॉप लॉस के लिए आप बहुत छोटी सी जगह रहेगी, एंड टारगेट्स आपके बहुत बड़े रहेंगे। जितना हो सकता है जो कैंडल आपकी ब्रेकआउट करता है करती है उसके 50% के नीचे के एरिया पे आप अटेम्प्ट करिए, उतना ही आपका रिस्क कम हो जाएगा, रिवार्ड आपका बढ़ा जाएगा। आप यहां भी ले सकते हैं, लेकिन क्या करें, अगर आपके पास 10 रुपए तो आप 1 रुपए का ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आपके 9 रुपए तो आपके बच्चे रहेंगे, जाएंगे तो 50 पैसे जाएंगे ना, 9 रुपए 50 पैसे आपके पास फिर भी रहेंगे। तो आप मैक्सिमम क्वांटिटी 50% के नीचे मारनी है, और वो भी 3 मिनट, किसमें 3 मिनट 1 मिनट में प्राइस एक्शन देख रहे जैसे आपने ये रेंज मार्क कर दी 15 मिनट्स की, और आपको हाई टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन भी देख लेना। जैसे ये मैंने सर्कल मार्क कर दिया, तो यहाँ पे आपने 2 मिनट में, 2 मिनट 3 मिनट बेस्ट होता है प्राइस, 2 मिनट वैसे बेस्ट होता है प्राइस एक्शन देखने के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए। प्राइस आया यहाँ पे, और 2 मिनट में देखिए, 2 मिनट में यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बाई कर लिया। स्टॉप लॉस कहाँ का था आपका, स्टॉप लॉस स्विंग का था, और आप टारगेट देखिए। अब टारगेट आप किस हिसाब से बुक करोगे, 15 मिनट के हिसाब, मतलब एंट्री लेने के बाद 2 मिनट को देखना नहीं है, वो फिर नॉइज रहेगा, आपको रहेगा ऊपर नीचे, ऊपर हार्ट बीट आपकी ऊपर नीचे रहेंगी। आपका टारगेट 15 मिनट के हिसाब से ही होगा, आपको पता चल जाएगा। 1:2 पे पहला बुक कर लीजिए, बाकी ट्रेल कर लीजिए, और आराम से टारगेट आपका आ जाता। देख लीजिए आराम से टाइटन भागा। ऐसे स्क्रिप्ट चूज करेंगे तो इजीली कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ भी सवाल होगा, कुछ भी होगा तो आप मुझे बता दीजिए, कभी किसी टाइम टाइम लगेगा तो कभी लाइव सेशन कर देंगे सब लोगों को फ्री के लिए। वैसे तो 18 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। और पार्ट 3 में इसका बना ही रहा हूँ, कि आपका जब ये फेलियर होगा तो आपको रिवर्सल ट्रेड कैसे करें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, मैं जितना हो सकता है आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियोज के थ्रू। थैंक यू सो मच। 32 वीडियोज बनाए, 32 वीडियोज। उस वीडियो के अंदर कि आप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे समझेंगे, डिमांड सप्लाई को कैसे करेंगे, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, वेव को कैसे समझेंगे, ट्रेंड रिवर्सल को कैसे समझेंगे। 32 वीडियोज है, एक एक वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे, ये सब चीजें देखने के बाद एक एक चीज आपको पूरी समझ में आएगी। प्रैक्टिस करिए, और ये सब चीजें समझने के बाद जब आप समझते हो और आपको लगता है कि सर को इतने 18 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, और मुझे लाइव में सर के साथ सीखना है, उनके एक्सपीरियंस को यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं। आपको मैंने नंबर दिया, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप वहां से हर 2 महीने में एक बार बैच करते हैं, और लिमिटेड स्टूडेंट को लेते हैं, तो वहां से आप सीख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्यूचर में अपलोड कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, और आपको नहीं तो आपके वो मिस हो जाएंगे, और नोटिफिकेशन आएगा, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।